अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनविशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि डेरा इस्माइल खान में भारतीय प्रॉक्सी फितना खारिज का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त और दलेराना कार्रवाई करते हुए एक बड़ा सानहा टाल दिया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई में 3 खारिजी मारे गए। हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी ट्रेनिंग स्कूल के मरकजी गेट से टकराई। 2 हमलावरों की कॉम्प्लेक्स में दाखिले की कोशिश भी नाकाम बनाई गई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में जेर तरबियत एहलकारों समेत 6 एहलकार शहीद जबकि 12 पुलिस एहलकार और शहरी जख्मी हुए। खवारिज ने हमले के दौरान मस्जिद को भी निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया जो अब भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस की बहादुरी से दहशतगर्दों के अजाइम खाक में मिला दिए गए। वतन के मुहाफिजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो हर फितने के मुकाबले में सीसा पिलाई दीवार हैं। अगर अफगानिस्तान के साथ कशीदगी बढ़ गई तो हालात मजीद बिगड़ सकते हैं। उन्होंने पड़ोसी के फराइज निभाने का कहा। ख्वाजा आसिफ का निजी टीवी को इंटरव्यू। कहा कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जारी है। रोजाना हमारे शहरी और फौजी जवान कुर्बान हो रहे हैं, जनाजे उठ रहे हैं। अगर इस सिलसिले को रोका ना गया तो सूरत हाल खराब होगी। उन्होंने गजा में हमास और इसराइल के मुआहदे को खुशाइंद करार देते हुए गजा के मसलूमीन को सलाम भी पेश किया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया है। फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफ़ा मौसूल होने की तस्दीक कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास भी पीर को बुला लिया गया। दूसरी तरफ अली अमीन को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाने में कानूनी पहलू को रोक दिया गया है। गवर्नर की जानिब से इस्तीफ़ा मौसूल न होने के बायस PTI तहरीक अदम एतमाद पर गौर कर रही थी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तब्दीली पूरे नंबर होने के बावजूद PTI के लिए मुश्किल मरहला बन गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा दिया लेकिन गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि इन्हें इस्तीफ़ा मौसूल नहीं हुआ, जिसके बाद PTI ने अपने ही वज़ीर आला को तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाने का फैसला किया। लेकिन आईनी पहलू सामने आ गए। माहिरीन के मुताबिक इस्तीफ़ा देने के बाद तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। PTI दीगर पहलुओं पर गौर कर रही थी कि अली अमीन गंडापुर का इस्तीफ़ा गवर्नर हाउस को मौसूल हो गया। फैसल करीम कुंडी ने तस्दीक भी कर दी। कहा अपोजिशन इत्तेहाद के पास मखसूस नशिस्तों के साथ 52 अरकान हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशत गर्दों को शिकस्त देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता दौर में हर रोज़ दहशत गर्दी के वाक़यात होते थे। बानी PTI और उसकी जमात दहशत गर्दों के हर फोरम पर हामी रहे हैं। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर मजीद तकसीम कैसे पैदा की जा सकती है, हालात मजीद ख़राब कैसे किए जा सकते हैं और दहशत गर्दों को खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर महफूज पनाह गाहें कैसे फराहम की जा सकती हैं। ये किस्सा आज का नहीं, पिछली कई दिहाइयों से ये इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर दहशत गर्दों के हमदर्द भी रहे हैं और उनके सहूलतकार भी रहे हैं। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली नई शुरुआत करार दे दी। कहा हमें गवर्नर राज से डराया जा रहा है। वाज़ेह किया कि PTI शौदा के साथ खड़ी है। हम किसी दहशतगर्द के खिलाफ नरम गोशा नहीं रखते। जोर दिया कि सुहेल आफरीदी एक साफ सुथरा इंसान है। वज़ीर आला ज़रूर बनाएंगे। 2024 में हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। आइन बिल्कुल वाज़ेह है, जब एक चीफ मिनिस्टर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देता है तो वो इस्तीफ़ा उसी वक्त नाफिजुल अमल होता है और उसके बाद ये फ़र्ज़ होता है सूबाई असम्बली का और सूबाई असम्बली के स्पीकर का कि वो इजलास मुनक्किद करें और वोटिंग कराएं और नया वज़ीर आला मंतखब करें। तो कोई इस हवाले से भाम नहीं है। इंशाअल्लाह ये अमल आइन और कानून और KP असम्बली के रूल्स के मुताबिक अगले चंद दिनों में मुकम्मल हो जाएगा और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि इस मुल्क की और इस सूबे की गवर्नेंस में बेहतरी आएगी और जो दहशत गर्दी के हवाले से हिकमत अमली है वो बेहतर होगी। हम हर इलाके के अमायदीन को, अवाम को, कबायली अवाम को, कबायली अमायदीन को साथ लेकर चलेंगे। हम यही कह रहे हैं कि अवाम को साथ लेकर चलो। अगर देरपा हल चाहते हो तो इंशाअल्लाह वो हल सामने आएगा। PTI रहनुमा जुनैद अकबर और असद कैसर ने हुकूमत और मैंडेट की हिफाजत का ऐलान कर दिया। दावा किया कि 92 अरकान हमारे हैं और बाकी जमातों से भी राब्ते में हैं। असद कैसर ने कहा किसी को अपने मैंडेट पर डाका डालने नहीं देंगे। उन्होंने कहा शोहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। DI खान में दहशत गर्दों के हमले की मजम्मत करते हैं। औरकज़ई में जो भी हो रहा है अफसोसनाक है।
आए हमें कन्विंस करे, आए हम आपको कन्विंस करते। इस तरह नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा कि आप अपने पसंद के जो है मीडिया वालों को बुलाए और उससे के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस से आए इकट्ठे बात करते, आए सबके सामने बात करते, आए जरगा करते, आए डायलॉग जो आप चाहते हैं वो करें, हमें कन्विंस करे, हम आपके साथ खड़े होंगे। इस वक्त इस सूबे में जो सूरत हाल है, यानी जो कल डीआई खान में वाक़या हुआ है, हम इसकी मजम्मत करते हैं और अपनी जिसमें शहदा है, जो फौज और पुलिस की शहदा है, हम उसके साथ हैं। जो औरंगजेब में हुआ है या उस दिन डीआई खान में एक बहुत खूबसूरत मेजर शहीद हुआ है, ये हमारे बच्चे हैं, ये हम में से हैं। सियासी और मजहबी जमात का एहतजाज, जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। फैज़ाबाद के अतराफ खुसूसी डायवर्जन प्लान नाफिज है। मेट्रो और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल है। दूसरी जानिब अटक और जहलम में शाहराहों की बंदिश ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में सिक्योरिटी अलर्ट, कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। सिक्योरिटी इदारों का शरपसंदी में मुलविस अफराद के साथ ताहीनी हाथों से निमटने का अज़म। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल इंटरनेट सर्विस की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि मेट्रो पर रोजाना सफर करने वाले भी मुश्किलात से दो चार हैं। रावलपिंडी में मुख्तलिफ शाहराहों पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद हैं। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के मुख्तलिफ इंटरचेंजेस पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी गई। इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के अतराफ मुख्तलिफ रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन नाफिज कर दी गई। लाहौर, पेशावर और मरी के हैवी ट्रैफिक को बिलतरतीब रवाट टी क्रॉस, चुंगी नंबर 26 और रावल डैम चौक से रावलपिंडी की जानिब मोड़ा जा रहा है। इस्लामाबाद से रावलपिंडी जाने वाले शहरी श्रीनगर हाईवे लहतरा रोड को मुतबादिल रास्तों के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। एयरपोर्ट जाने वालों को हिदायत दी गई है कि वो कश्मीर चौक और श्रीनगर हाईवे से सफर करें। जहलम में दरिया जहलम का पुल दूसरे रोज भी बंद है। कौमी शाहराह की बंदिश के बायस तलबा, तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजमीन दफातर नहीं पहुँच सके। अटक में भी मोटरवे और जीटी रोड दूसरे रोज मुकम्मल तौर पर बंद हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद आने जाने वाले तमाम रास्ते सील हैं, जिससे शहरियों को आमदरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना है। मक्का और मदीना की पासबानी की जिम्मेदारी पाकिस्तान के लिए एजाज है। खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात को नई जहद पर लेकर जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और भाईचारे का रिश्ता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में सऊदी पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ़द के एजाज़ में तकरीब से खिताब। मजीद कहा, पाकिस्तान सऊदी मुश्तरका कारोबारी काउंसिल के वफ़द की आमद पंजाब के लिए खुशबख्ती की अलामत है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई माहिदे को अवाम ने बेहद सराहा। प्रिंस मंसूर बिन मोहम्मद ने खिताब में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार किया। लाहौर में अमीर बलाच कत्ल केस का मरकजी किरदार तीफी बट अंजाम को पहुंच गया है। रहीम यार खान में हमलावरों ने पंजाब पुलिस की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें तीफी बट को गोलियां लगी और वो हलाक हो गया। दुबई से गिरफ्तार तीफी बट की मौत ने एक बार फिर गैंग वॉर नेटवर्क्स को हिला कर रख दिया है। तीफी बट पर फायरिंग का वाकया रहीम यार खान के इलाके संजरपुर में पेश आया। मुलजिम तीफी बट को अमीर बालाज कत्ल केस में तफ्तीश के लिए दुबई से पाकिस्तान लाया गया था। फायरिंग के तबादले में 2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। तर्जुमान CTD के मुताबिक तीफी बट को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में मुसल्लह अफराद ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हमले में तीफी बट मौके पर हलाक, जबकि हमलावर फरार हो गए। ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी बट पर इल्जाम था कि उसने 18 फरवरी 2024 को लाहौर में शादी की तकरीब के दौरान मारूफ कारोबारी शख्सियत टीपू ट्रक्का वाले के बेटे अमीर बालाज टीपू को फायरिंग करके कत्ल किया था। पुलिस के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं, जबकि अमीर बालाज कत्ल केस में मुलविस दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई मजीद तेज कर दी गई है। सिचल में कार लिफ्टिंग गैंग की वारदात के दौरान नौजवान अदनान मकसीद जान की बाजी हार गया। वाक़े की CCTV फुटेज बोल न्यूज ने हासिल कर ली। मुल्जिमान सफेद रंग की कोरोला कार में आए और अदनान मकसीद से नई डबल केबिन गाड़ी छीन कर फरार हो गए। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। शहर कायद में एक और नौजवान डाकुओं के हाथों कत्ल। गुज़िश्ता रोज सचल में डाकुओं की फायरिंग से जाँ बहक अदनान मक्सी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में पीपल्स पार्टी के रहनुमा नादिर मक्सी और अहले इलाका ने शिरकत की। मुल्ज़िमान ने फरार के दौरान सुपर हाईवे पर अदनान मक्सी को गोली मार कर कत्ल किया और चलती गाड़ी से लाश फेंक दी। पुलिस के मुताबिक चारों मुल्ज़िमान सुपर हाईवे M9 पर जामशोरो पुलिस के मुकाबले में हलाक हो गए। ताहम वाक़े का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं हो सका। मुल्ज़िम डिफेंस से पुलिस एहलकार के अगवा में भी मुलविस थे, जिनकी शनाख्त कर ली गई है। खुरम गुलजार, बोल न्यूज़, कराची। खैरपुर में ज़ेरे तामीर घर की छत गिरने से
3 مزدور جاں بحق ہو گئے ہیں جبکہ 3 زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ جاں بحق افراد کی شناخت محمد اقبال، شاہ محمد اور ابنواس کے ناموں سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق 2 منزلہ عمارت تعمیر ہو رہی تھی، مزدور نیچے کام کر رہے تھے، اچانک چھت گر گئی۔ انڈس ہائی وے کے قریب نامعلوم شرپسندوں کی فائرنگ سے کسٹم کے 2 اہلکار محمد نذر اور مقدر علی شہید ہو گئے۔ واقعہ کوہاٹ ٹول پلازا کے قریب پیش آیا۔ شرپسند فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہو گئے۔ واقعے کی تحقیقات کے لیے پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ملزمان کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن بھی کیا گیا۔ فیصل آباد سے خبر شامل کریں گے جہاں ایف آئی اے کی کارروائی سامنے آئی ہے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث بین الاقوامی گروہ کا نیٹ ورک پکڑا گیا ہے۔ ملزمان مفت عمرے کا جھانسا دے کر خواتین سے سعودی عرب میں بھیک منگواتے تھے۔ گرفتار ملزم محمد شریف بین الاقوامی انسانی اسمگلنگ گینگ کا سرغنہ بتایا جا رہا ہے۔ ملزم کے خلاف انٹرپول کے ذریعے بلو نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا۔ گینگ کے دیگر ملزمان ظہور احمد اور محمد غفور پہلے ہی گرفتار ہو چکے ہیں۔ کراچی سائٹ اے کے علاقے سے 7 روز قبل مبینہ اغوا ہونے والی لڑکی بازیاب اور ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ مغویہ کی شناخت 17 سالہ جویریہ کے نام سے ہوئی جو 7 اکتوبر کو اسکول جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئی تھی۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے مطابق لڑکی کے اغوا کا مقدمہ نامزد ملزم حیات اللہ کے خلاف درج کیا گیا تھا۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا ہے کہ پاکستان میں چوری صرف اس شخص نے نہیں کی جس کو موقع نہ ملا ہو۔ اگر یہ سچ ہوتا تو انہیں چوری کا نہیں بلکہ ڈکیتی کرنے کا موقع ملا تھا۔ کراچی ضیاء الدین یونیورسٹی میں سیمینار سے خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ ترقی کرنے کے لیے ہمیں اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کر کام کرنا ہوں گے۔ جو قومیں زیادہ سے زیادہ کام کرنے کو ترجیح دیتی ہیں وہیں دنیا میں ترقی پاتی ہیں۔ اپنے خود کو کمفرٹ زون میں رکھا ہوا ہے۔ دیکھیں دنیا میں سے بہت آگے جا چکی ہے۔ جس سپیس سے ہم ابھی چل رہے ہیں جب ہم وہاں تک پہنچیں گے تو وہ کہیں اور جا چکے ہوں گے۔ تو ہمارے پاس جو ریلیکس کرنے کا ٹائم تھا، جو آرام کرنے کا ٹائم تھا، وہ ہم نے آلریڈی ایگزاسٹ کر لیا ہے، اسے کھو دیا ہوا ہے۔ تو ابھی ٹائم نہیں ہے، ڈے اینڈ نائٹ کاؤنٹ کریں خود کے۔ آپ کہتے ہیں 5 سال، میں کہتا ہوں 10 سال مل رہے ہیں آپ کو۔ کراچی از دی ایپی سینٹر فار آل دیز گروتھ۔ کراچی ہیز بین دی بیک بون force for the entire economy of this country. We generate 68% of the entire country's revenue alone from this city, and we are proud of Karachiites that whatever we generate, whatever we earn here, we contribute to all over the Pakistan. Pakistan is being built by the resources we have generated here in Karachi. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں وزیر اعلیٰ کی توجہ ماحول دوست توانائی سے بھرپور استفادہ کرنے پر مرکوز ہے۔ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے پنجاب بھر میں الیکٹرک بسیں چلائیں گے۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے صنعتوں کو بھی اعتماد میں لے رہے ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے میں سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ Electric buses that we have shifted our entire mass transit to electric buses, and this is across Punjab, in South Punjab, Centre Punjab and North Punjab. It's a carbon offset that we are looking at, and the study is also going on. She's big on green mobility, and the green transport is her vision for next 4 years across Punjab. We are investing into state-of-the-art electric ARTs and SRTs. The Chief Minister is overseeing herself Zero Plastic Punjab, Plastic Free Punjab, Plastic Less Punjab. We are working on for last a year and a half. ڈی جی رینجرز میجر جنرل محمد شمریز اور آئی جی سندھ غلام نئی میمن کی زیر صدر سیکیورٹی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق کانفرنس میں کراچی کے امن و امان، دہشت گردوں اور شرپسندوں کے خلاف مشترکہ آپریشنز مزید مؤثر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ مزید سخت کرنے کی ہدایت کی گئی۔ بھتہ خوری، ٹارگٹ کلنگ اور اسلحے کی غیر قانونی نمائش کے خلاف جامع پلان تیار کیا جائے گا۔ بزنس کمیونٹی اور غیر ملکیوں کی فل پروف سیکیورٹی کے لیے پیٹرولنگ اور اسنیپ چیکنگ بڑھانے اور ملک دشمن سرگرمی کی سرکوبی کے لیے اداروں کے باہمی تعاون پر زور دیا گیا۔ سرکاری ملازمین کے لیے اچھی خبر، وفاقی حکومت کا سرکاری ملازمین کے ہاؤس رینٹ الاؤنس میں 85% اضافے کا فیصلہ، وزارت خزانہ نے سمری منظور کر لی۔ حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی۔ ہاؤس رینٹ الاؤنس میں اضافہ گریڈ 1 سے 22 تک کے تمام ملازمین کے لیے ہوگا۔ اضافہ موجودہ بنیادی تنخواہ پر لاگو کیا جائے گا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bolnews.com۔ آپ دیکھتے رہیے بول نیوز۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔